बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। तुर्की के जो हैं आसार ये इस तरह के नज़र आते हैं कि वो इसराइल के साथ जंग में जाने वाला है और यही वजह है कि अब नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी भी तुर्की ने जारी कर दिए हैं और ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। और ये सारा मामला शाम से होकर तुर्की की तरफ जा रहा है कि बुनियादी वजह वो 3 मुल्की इत्तेहाद है जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया शामिल हैं। तुर्किया के जो वज़ीर इंसाफ हैं अकीन गोरलेक, उनका एक एक्स पर बयान आया है और उन्होंने कहा कि गज़ा के फोटीला को रोकने पर जो है नेतन्याहू का वारंट गिरफ्तारी वो डिमांड कर सकते हैं, यानी उनका वारंट जारी कर सकते हैं। और मैंने आपको शुरू में ये बात लफ्ज़ कह दिया कि ये शाम का मामला है। शाम में जैसे जैसे इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, उसके इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे मुस्लिम दुनिया का इज़्तिराब जो है वो बढ़ रहा है। अभी भी 15 के करीब ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने इस पर जो है मज़म्मती बयान जारी किया है। तुर्किया भी इसमें शामिल है और तुर्किया ने अब खुलकर इसराइल के सामने आने का ऐलान भी कर दिया और इसको नेतन्याहू को एक जंगी मुजरम के तौर पर उसके वारंट गिरफ्तारी जो है जारी करने का ऐलान किया है। इनफ इज़ इनफ वाला मामला जो है इस वक्त नज़र आता है। इसराइल ने जितनी बदमाशी करनी थी वो कर ली, अब तुर्किया उससे निपटने की जो है वो बात कर रहा है। ये आज के तमाम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर की स्टोरीज़ हैं जो कि BBC से लेकर बाकी जगहों पर भी और ख़ासकर इजरायली अखबारात में भी, जिसकी ज़रा सुर्खी सुनिए। तुर्किया इशूज़ ए फ्रेश जेनोसाइड अरेस्ट वारंट ऑफ नेतन्याहू एम्ड ग्रोइंग सीरिया टेंशन। आपको मैंने कहा कि ये शाम का मामला है। सीरिया के अंदर जो है दाखिल हो गया है इसराइल और इसराइल शाम के इलाके में अपने कदम जमा रहा है। तो वहाँ पर जो है जेनोसाइड यानी कत्लेआम कर रहा है और वहाँ पर नस्ल कशी करने की कोशिश कर रहा है, फिर उसकी मुख्तलिफ़ इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है और ये किसी सूरत तुर्किया को बर्दाश्त नहीं है। शाम वो इलाका है जिसने क़यामत के नज़दीक मैदान जंग बनना है, यानी यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल का आमना सामना होना है। सफ़ेद मीनार वाली जो मस्जिद है उसके साथ हज़रत ईसा ने फ़रिश्तों के कंधों पर हाथ रख कर उतरना है और उस वक़्त तक मुसलमान और दज्जाल जो हैं की वजह जो हैं वो आमने सामने होंगी। इमाम मेहदी जो हैं वो उस वक्त जमात कराने लगे होंगे सलात की, और जब सलात के लिए तकबीर पढ़ी जा रही होगी उस वक्त हज़रत ईसा का नज़ूल होगा और फिर उसके बाद दज्जाल का भागना और उसकी शिकस्त जो है वो उसका मुकद्दर होगी। भागेगा वो इसी तरफ इसराइली की तरफ, आएगा भी वहीं से ही और जाएगा भी वहीं की तरफ, लेकिन उसको रास्ते में ही हज़रत ईसा जो है अलैहिस्सलाम जा लेंगे और उसका ख़ात्मा कर देंगे। तो ये सारा एपिसोड शाम में होना है और आज शाम के हालात आपको नज़र आते हैं कि इसराइल कैसे उसमें पेनिट्रेशन कर रहा है और किस तरह से जो है तुर्किया जो है अब उसकी मुखालफत कर रहा है। और इस सारे वाक़े के अंदर अगर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बताता हूँ कि इस्तांबुल की तरफ जो है पता चलेगा कि रूमीज़ जो हैं यूरोपियंस, यानी उस ज़माने में रूमीज़ कहलाते थे, यूरोपियंस जो हैं वो इस्तांबुल पर कब्ज़ा कर लेंगे और इस पर मुसलमानों की एक फ़ौज जो है वो इस्तांबुल की तरफ जाएगी तो दज्जाल का ज़हूर होगा। लेकिन ये एक लंबा टॉपिक है, इसको इस तरह से अगर देखेंगे तो फिर वो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। असल मामला ये है कि मैं कम टू द पॉइंट आना चाहता हूँ कि तुर्किया और इसराइल आहिस्ता आहिस्ता आमने सामने आते चले जा रहे हैं। तैयब एर्दोआन और नेतन्याहू जो हैं उनमें ठंडना शुरू हो गई है। और ये जो किसी ज़माने में समझा जाता था कि तुर्किया क्योंकि नेटो का रुकन है, अमेरिका उसको लीड करता है, अमेरिका ही सरपरस्त है इसराइल का, शाम में, लेबनान में, गज़ा में इसराइल जो है अपने मज़ालम बढ़ाता चला जा रहा है, वैसे वैसे तुर्किया अब उसके सामने आना शुरू हो गया है। और ये इंटरनेशनल मीडिया ये भी बता रहा है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि तुर्किया ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ जब से इत्तेहाद किया है, इसके बाद से जो है तुर्किया ने अपने तेवर जो हैं वो इसराइल के हवाले से बदले हैं और इसराइल को सबक सिखाया जा सकता है। ये तुर्किया ने मान लिया है कि अब वक्त आ गया है कि इसराइल को लगाम दी जाए, इसको शाम पर कब्ज़ा करने से रोका जाए और इसीलिए शायद उन्होंने नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है वो
नस्ल कशी के इल्ज़ामात के तहत जो है वो वारंट जारी करने का ऐलान किया है। ये एक बड़ा ऐलान है, एक बड़ी जंग जो है ये हो सकती है। इज़राइल अगर ये बात तस्लीम नहीं करता है तो तुर्किया फिर खुलकर सामने आएगा, क्योंकि शाम पर कब्ज़े का मतलब इस्तांबुल पर कब्ज़ा होगा। ये याद रखिएगा, दमिश्क पर कब्ज़े का मतलब जो है, जो कि नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल के प्लान में शामिल है, इस्तांबुल की तरफ उसकी पेशकदमी बन जाएगा और इससे एक खत्ते में बड़ी जंग जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। वैसे भी इस वक्त भी ये खत्ता जो है वो कशीदगी की ही हालत में है। शाम हो, अबन हमज़ हो, लेबनान हो, गज़ा हो, ये तमाम इलाका आपको जंग की आग में भड़कता हुआ या दहकता हुआ जो है महसूस होता है, और उसमें नज़र आता है कि बहुत जल्द जो है यहूदी और मुसलमान जो हैं ये आपस में टकरा जाएंगे। तो चलें तुर्किया ही सही, क्योंकि तुर्किया इसको अगर लीड करेगा और तुर्किया जो है वो इज़राइल को रोक सकता है। टेक्नोलॉजी के हवाले से भी और ताकत के हवाले से भी तुर्किया में इतनी क़ुव्वत तो मौजूद है कि वो इज़राइल का मुकाबला कर सकता है। इज़राइल ईरान का मुकाबला नहीं कर पाया तो तुर्किया क्या क्या मुकाबला कर पाएगा, जिस पर कोई पाबंदी भी नहीं है, और वो अपनी दिफाई सलाहियत दहाई टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो बाकी मुस्लिम दुनिया से जो है एक कदम आगे है। और अब उसका सऊदी अरब जैसी मजबूत मईशत और पाकिस्तान जैसी एटमी क़ुव्वत के साथ दिफाई माहिदा भी हो गया है, तो क्यों ना अब इसराइल को ललकारा जाए। ये शायद तुर्किया ने सोच लिया है कि उसके बढ़ते कदम को रोका जाए। अगर ना रोका गया तो बहुत जल्द शाम जो है मुसलमानों के हाथों में से निकल जाएगा। अगर शाम निकल गया तो इसराइल का अगला हदफ जो है फिर वो इस्तांबुल हो सकता है। इस सारे तनाज़र के अंदर एक बड़ी जंग जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। अल्लाह ना करे ये जंग हो, लेकिन तुर्किया के जो इरादे हैं वो यही हैं कि इज़राइल को यहीं पर रोका जाए और उसको महदूद किया जाए कि वो इज़राइल जो कि एक कंट्री की हैसियत से मौजूद है उसी की हदूद के अंदर अंदर जाए। ना लेबनान, ना शाम, ना गज़ा, उसमें वो जो है अपनी पेशकदमी जो है उसको ना करे। IDF जो है वापस अपनी बैरकों में अपनी सरहदों के अंदर जाए ताकि इस खित्ते का अमन जो है तो कायम रहे। लेकिन अगर कायम नहीं रहता तो सबसे बड़ा जो है मुकाबला अब तुर्किया और इज़राइल की फ़ौजों के मबैन हो सकता है। ये वारंट जो हैं इनके दूरस्थ नताइज निकलेंगे और देख लीजिएगा कि तुर्किया जो है वो इससे भी ज़्यादा सख्त इक़दामात इज़राइल के ख़िलाफ़ करेगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।